नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आप लोगों का सवाल लेके अमोघ लीला प्रभु के पास में आया हूँ। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, अक्सर हम जैसे लोग हैं वो पाप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कौन है जो हमसे ये पाप करवाता है? ओके, सेम सवाल अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से। सो चैप्टर 3 वर्स नंबर 36, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान, हम तो पाप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हम बार बार पाप कर बैठते हैं, ऐसा भला क्यों होता है? मानो कोई हमसे जबरदस्ती पाप करा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव। ये वास्तव में लस्ट है, ये काम है जो रजोगुण से प्रभावित होता है, जो कि हमें बाध्य करता है कि हम पाप करें। और फिर बाद में जो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती काम की वजह से, आपने जो है दैट मींस यू हैव लस्ट। लस्ट डजंट मीन जस्ट फॉर वुमन, और या स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति। इसके अलावा यू वांट टू एंजॉय। ये भोग वृत्ति जब तृप्त नहीं होती तो उसके बाद फिर आता है, फिर उसके बाद फिर गुस्सा आता है। सो काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव। तो ये वास्तव में काम अल्टीमेटली देन लीड्स टू क्रोध। क्या इच्छा पूरी नहीं हो रही यार, मजा नहीं हो रहा यार, मजा करना था मेरे को। तो मैंने तो शादी इसके लिए की थी, मैं मजा करूंगा, मजा नहीं हो रहा मेरा। ये जॉब हमने ढूंढी थी, जॉब में मजा करेंगे, मजा नहीं हो रहा, गुस्सा। तो इच्छाएं जब पूरी होती हैं दैट लीड्स टू ग्रीड, मुझे और मजा करना है। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, मजा क्यों नहीं आ रहा यार, मजा क्यों नहीं आ रहा। और फिर इसीलिए व्यक्ति बार बार पाप करता है। तो और एक्सप्लोर करेगा, अरे यहाँ मजा नहीं हो रहा, और मजा करते हैं। सिगरेट पी थी हमने, अब थोड़ा ड्रग्स ट्राई करते हैं। अब ना सिगरेट से ना वो बात मेरे को मजा नहीं आता, कुछ नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अब कुछ नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अब कुछ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो ये वास्तव में ये लस्ट है, ये जो भोगने का जो भावना की जो पागलपन है, ये हमें बाध्य कर देता है कि हम एक पाप को बार बार करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने इस बात को क्लेरिफाई किया है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ना शायद परमात्मा हमसे कार्य कराते होंगे। आज दारू पीने की इच्छा हो रही, कहते हैं भाई अंदर से इच्छा आई है, परमात्मा बोल रहे हैं आज 2 पैग लगा ले, ये परमात्मा की इच्छा है। और क्या, नहीं तो जब अंदर की आवाज आए सुननी चाहिए ना, तो सुनते हैं यार, लाओ भाई ऑन द रॉक्स, परमात्मा की इच्छा है, अंदर से आवाज आई है। तो इसीलिए अंदर की आवाज को नहीं सुनना चाहिए। कई लोग कहते हैं लिसन टू दैट इनर कॉलिंग, दैट इनर वॉइस। डू नॉट लिसन टू दैट इनर वॉइस। वो इनर वॉइस कहां से आ रही कुछ नहीं पता, ज्यादातर वो हमारे लस्टी माइंड से आ रही होती है, जो हमें पाप करने के लिए बोल रहा होता है, कर ले यार, कौन देख रहा है भाई, अरे कोई नहीं देख रहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी, अरे किसने देखा है रे, अरे कर ले, अरे एक आध बार कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अरे कर ले, कौन देख रहा है। बस नोबडी इज वॉचिंग यू, नोबडी इज वॉचिंग यू, सो एंजॉय। इस तरह से जो है व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में आकर के गलत फिलॉसफी को फॉलो करके व्यक्ति बार बार पाप करता रहता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो रजोगुण है ये हमारे अंदर है, जो कि हमें बाध्य करता है। सो इट इज नॉट परमात्मा, ये भगवान नहीं कराते हमसे। भगवान कभी नहीं बोलेंगे जा उसको लाइन मार, लड़की बड़ी सोहनी है, अंदर से अच्छी आएगी, हो जाए लाइन मार ही लेता उसको ना। सो इट इज नॉट सुपर सोल, ये हमारी खुद की इच्छा है। सो रजोगुण लेकिन आता भी कैसे है? फर्स्ट वी एंगेज इन रजोगुण। कोई ये ना सोचे चलो रजोगुण करा रहा है ना तो हमारा क्या दोष, अब रजोगुण आ गया जी, अब क्या करते हैं, हम तो मासूम लोग हैं जी। सर रजोगुण आप ही ने इकट्ठा किया है, रजोगुणी खा के, रजोगुणी कुछ देख करके, रजोगुणी सुन करके। अब पैशनेट गाने सुनते हो, ए ओ लवली बेबी दिस दैट, अब ऐसे गाने आपने कुछ सुन लिए, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है, दिल का दरिया, अब ऐसे आपने कई गाने सुन लिए रजोगुणी वाले, आ गया आप, दिल का दरिया हो गया अब आप। हाँ क्या बात है, सोनी गोड़ी, आज ही बात। आपने कुछ आज सुना, कुछ देखा ऐसा, किसी को हाफ नेकेड पिक्चरें देखी आपने, चाहे मैगजीन में या फिर इंटरनेट पे। सो यू आर टेकिंग राजसिक थिंग्स, राजसिक आप खाते हो। सो रजो 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 जब सारी इंद्रियों से जाएगा अंदर रजो, तो अंदर मन में क्या आएगा, रजो। और फिर यही रजो है, फिर आपसे वो रजो वाला काम कराता है, फिर कहते देखो जी हम क्या कर सकते हैं जी, ये रजोगुण ने पाप करा दिया मेरे से। सर इकट्ठा किसने किया है, आपने तो इकट्ठा किया है। सो फर्स्ट वी चूज द गुणा एंड देन गुणा चूजेस आवर एक्टिविटी। तमो गुणा तो तमोगुणी एक्टिविटी, रजोगुणा तो रजोगुणी एक्टिविटी, और सत्वगुणा तो सत्वगुणी एक्टिविटी। सो इसलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट, और नेक्टर इन नेक्टर आउट। तो अगर पाप आज हम कर रहे हैं तो उसका माल बत्ता, उसका सॉफ्टवेयर हम ही ने तैयार किया है, गलत सलत अपनी इंद्रियों से इनपुट लेकर के। तो कहीं ना कहीं आज इनपुट को ठीक करेंगे हम, देन ग्रेजुअली वी कैन गिव अप दीज लस्टी डिजायर्स। और अल्टीमेटली लस्ट है जो कि हमसे गलत काम कराती है। लस्ट से अधिक शक्तिशाली क्या है? प्रेम, भक्ति।
तो जिस अनुपात में भक्ति का विकास होगा उसी अनुपात में हम काम को विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनको लगता है लस्ट को जीत लेंगे, नॉट पॉसिबल। इवन जो लोग प्रभु को निराकार मानते हैं, ऐसे लोग भी लस्ट को नहीं जीत सकते, क्योंकि प्रभु से प्रेम नहीं है, सेवा की कोई भावना नहीं है, निराकार मानते हैं उनको। तो इसीलिए ऐसे लोग भी कामुकता को नहीं जीत सकते। ओनली अ डिवोटी कैन विन ओवर लस्ट, क्योंकि उसका आकर्षण भगवान से हो रहा है, तो संसार से आकर्षण उसका कम होता जाता है। और ये क्योंकि आकर्षण कम होता जा रहा है, तो इसलिए इसको भोगने का भाव भी कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे करके गायब हो जाता है ये भाव। सो इन दिस वे, बाय द पावर ऑफ भक्ति, वी कैन कॉन्कर रजोगुण, और उसके बाद देन वी कैन बी फ्री फ्रॉम नॉट जस्ट सिन, सिर्फ पाप ही नहीं बल्कि पाप करनी प्रवृत्ति से भी हम मुक्त हो पाते हैं। तो मतलब अपने जो ब्रेन है उसका सॉफ्टवेयर को ज्ञान मतलब भक्ति का एंटीवायरस से स्कैन किया जाए तो काम बनेगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको अपने मित्रों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।